करते हैं मणिकर्ण घाटी के एक बेहद खास गांव की, जहां की अपनी ही न्याय प्रणाली है और यहां दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भी देखने को मिलता है। और जब भी कोई बाहरी लोग यहां पर आते हैं तो उन्हें कुछ खास चीज़ों को ना छूने की सख्त हिदायत भी दी जाती है, नहीं तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता है। तो वो ऐसी कौन सी खास चीज़ें हैं जिन्हें ना छूने की हिदायत दी जाती है और ऐसा आखिर किया क्यों जाता है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। मणिकर्ण घाटी में बसे मलाना गांव का बड़ा रहस्य। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है गांव। यहाँ नहीं चलता कोई कानून, देवता करते हैं लोगों के फैसले। कुछ चीजें ऐसी जिन्हें बाहरी लोगों ने छुआ तो लगेगा जुर्माना। गांव में बोली जाती है कनाक्षी नाम की राक्षसी भाषा। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बसे मलाना गांव की कहानी हमेशा ही बेहद खास रही है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के रूप में जाने वाला मलाना गांव का आखिर क्या रहस्य है। माना जाता है कि मलाना गांव के लोग अपने ही कानून मानते हैं और यहां अपनी इन अनोखी परंपराओं का निर्वहन आज भी किया जाता है। यहाँ गांव में फैसले लेने के लिए अपनी न्याय प्रणाली बनाई गई है, जिसका चुनाव भी बेहद खास तरीके से किया जाता है। इस गांव में आज भी देवता जमलू का कहा माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मलाना गांव बाहर से आने वाले लोगों के लिए इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज भी यहाँ बाहरी लोगों के द्वारा कई चीज़ों को छूने पर जुर्माना लग जाता है। मलाना गांव में देवता जमदग्नि ऋषि, जिन्हें स्थानीय भाषा में जमलू कहा जाता है, उनका ही कानून माना जाता है। इतिहासकार डॉक्टर सूरत ठाकुर का कहना है कि यहाँ पहले बाणासुर राक्षस का राज हुआ करता था, लेकिन जब देवता जमलू लाहौल होते हुए मलाना पहुंचे तो बाणासुर को हराकर उन्होंने यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तभी उस घाटी के लोग देवता जमलू की ही आज्ञा से हर काम करते हैं। यहाँ न्याय व्यवस्था को मानने के लिए इनके द्वारा ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग की व्यवस्था की गई है, जहाँ चुने हुए व्यक्तियों द्वारा ही फैसला लिया जाता है। इस पूरे क्षेत्र के लोग अपनी ही व्यवस्थाओं को मानते हैं। तो अब बात करते हैं, आखिर जब कोई बाहर का व्यक्ति इस गांव में आता है तो चीज़ों को छूने पर जुर्माना क्यों लगाया जाता है? क्यों बाहरी लोगों को मलाना गांव में चीज़ों को छूने की मनाही है? यहाँ देवता के स्थान और आसपास की कई चीज़ों को छूने पर बाहरी लोगों को जुर्माना भी देना पड़ता है। दरअसल यहाँ पर शुद्धता का विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसे में जमलू देवता के स्थान और आसपास की चीज़ों को छूने पर व्यक्ति को 5,000 तक का जुर्माना लिया जाता है, या पहले से समय में व्यक्ति को माफ़ी के तौर पर जमलू देवता को बकरा भेंट करना पड़ता था। अब यहाँ पर एक बोली बोली जाती है जो है राक्षसी बोली। मलाना के लोग अपनी ही अनोखी बोली बोलते हैं, जिससे आम लोगों को समझना और सीखना मुश्किल माना जाता है। इस बोली को कनाक्षी बोली कहा जाता है, जिसे कई लोग राक्षसी भाषा भी कहते हैं। कुल्लू के बाकी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी ये बोली समझ नहीं आती। गांव के अंदर बात करने के लिए ग्रामीण इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है मणिकर्ण घाटी का खास मलाना गांव, जहां अपना ही एक लोकतंत्र है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र यहाँ माना जाता है। अपनी ही न्याय प्रणाली है, अपने ही तौर तरीकों से यहाँ न्याय किया जाता है, अपने ही कानून हैं।